आज नया चैप्टर चालू होने वाला है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से आपको क्या होता है, कुछ एक ट्राई करके ये शब्द सुनाई दे रहा होगा जिसका मतलब है तीन। ठीक है, तीन आपने ज्योमेट्री में देखा होगा, मोस्टली आपने देखा होगा, अभी तक तो आपको पता ही होगा कि एक चीज होती है जिसको कहते हैं त्रिकोण या ट्राइंगल होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, एक एंगल इसमें से क्या होता है 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अच्छा, हमें क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा कुछ चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से देखनी होती हैं या कुछ चीज़ें हमें समझनी होती है। वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसमें एक ट्राइंगल। अगर आपको ट्राइंगल पता है ट्रिग्नोमेट्री आपकी अच्छी रहेगी, और ट्राइंगल आपको पता है तो फॉर्मूलेस आपको क्या है याद करने की कोशिश, अगर कभी भूलते भी हो फॉर्मूले, जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, अगर कभी भूलते हुए कन्फ्यूज़न आती है तो उन फॉर्मूलेस को आपको समझने की बहुत मतलब कोई टाइम नहीं लगेगा कि वो चीज़ों को फिर से रिकॉल करने में। ठीक है, और ये है एक एंगल, कोई भी थीटा हमने ले लिया, हमारी पसंद का एंगल आ गया थीटा। ठीक है, अब एक चीज़ जब मैं बताऊं आपको कि जो थीटा के सामने वाली जो साइड रहती है, थीटा के जो जस्ट सामने वाली साइड रहती है, जो थीटा के सामने तो ये वाली साइड है ना, थीटा की जो सामने वाली साइड रहती है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसे पी से डिनोट कर दें अगर बोलें तो, P4 क्या होता है, परपेंडिकुलर। P4 क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये सीधी खड़ी हुई है साइड। ठीक है, अब बात क्या है, इस जैसी एक साइड और है जो बिल्कुल नीचे है, इसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। और जस्ट ये जो ये वाली साइड है इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, इससे आप लोग बोलते होंगे कर्ण। ठीक है, ठीक है, लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, सबको समझ में आया। इतनी चीज अगर समझ में आई है, सबसे पहले से कुछ बना लो, इसे अपने दिमाग में रख लो। और एक आपको एक चीज पता होगी, अभी तक पक्का पता होगी, जिसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि भाई अगर एक जो आपका कर्ण है, जो आपका हाइपोटेनियस है, अगर उसको आपको हाइपोटेनियस, उसमें क्या होता है, हाइपोटेनियस बराबर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, जिसे हम ये भी कह देते हैं, कभी कभी हाइपोटेनियस सीधा निकालना है आपको, क्या कर देते हो, इस तरीके से ये भी लिख देते हैं अपन लोग, कभी देखा होगा कुछ बुक्सों में आपने, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाँ या ना, ठीक है, क्लियर है। यहां से स्क्वायर हटाया, यहां अंडर रूट लग गया प्रॉपर, इसे आप नोट डाउन कर लो। तो अभी यहाँ पे क्या बात हुई थी, यहाँ पे क्या बात हुई थी कि जो थीटा है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये सबको पता है, क्लियर चीज है। अगर एक ट्राइंगल में ये बनाता हूं, गौर से देखना सब लोग। ठीक है, ये है थीटा। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा ये बताओ, नीचे वाली ये परपेंडिकुलर हो गई, बेस कौन सी होगी, ये वाली, और हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनियस। ठीक है, सबको क्लियर हो गया प्रॉपर। ठीक है, अगर ये चीज क्लियर हो गया तो कुछ रेशियोस देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और समझो, कुछ चीजें मैं समझा दूंगा बाद में। अब देखो, ये थीटा हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन थीटा हमारे पास होता है, थीटा ये है, इसी का साइन थीटा है, ये हो गया कॉस थीटा। ठीक है,
ये हो गया। अब क्या होगा, tan थीटा। ठीक है, sin थीटा का जस्ट एक उल्टा होता है रेशियो, जिसे बोलते हैं cosec थीटा। ठीक है, इसे बोलते हैं sec थीटा, ये होता है cot थीटा। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको लोगों को बता देता हूं कि वो चीज हमेशा याद रखना। बात क्या है, कभी कभी काम में आ जाती है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और ये क्या हो जाएगा अपना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, जो कॉस थीटा है, कॉजेक थीटा है, वो साइन थीटा का जस्ट उल्टा है। अब हम क्या बोलते हैं, इसे साफ कर दो मैं। मतलब कि साइन थीटा, इसका मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कॉजेक थीटा। इसका मतलब क्या हो जाता, जो साइन थीटा का जस्ट उल्टा कर दोगे तो कॉजेक थीटा हो जाएगा। या तो कॉजेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा कहते हैं ना, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। और टेन थीटा का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। और टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं, एक और बोलते हैं, रेशियो क्या होते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा को सिमिलरली हम क्या बोल देंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये 1 अपॉन साइन थीटा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी। ठीक है, इसे मिटा दूं मैं। ओके, अगला बोलो, सेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, प्रॉपर समझ में आया। ठीक है, अच्छा, अगर कॉजेक थीटा की बात हुई, अगर हम बोल दें साइन थीटा बराबर है 3/4, तो अब आपको निकालना है कॉजेक थीटा। तो क्या करोगे आप, कॉजेक थीटा क्या हो जाएगा, 4/3। ये बात समझ में आ रही, जस्ट उल्टा हो जाएगा, 4/3। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस इस तरीके के भी पूछ लेते हैं, तो भी बहुत दो कौड़े के क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड आप लोगों को लगाना आना चाहिए कभी। अब देखना, सेक थीटा बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर कॉस थीटा की वैल्यू दे देंगे तो सेक थीटा उल्टी करके निकाल दोगे। हाँ, सेक थीटा की वैल्यू क्या दे दी, सेक थीटा बराबर दे दिया 3, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। प्रॉपर समझ में आ गया, चल नोट डाउन कर लो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, अब मेन चीज अभी अपन लोगों ने क्या पढ़ा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये सब क्लियर है। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉजेक थीटा। कॉजेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अच्छा, टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, कॉट थीटा, जिसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा, एक ट्रायंगल ये बना, ये है थीटा, परपेंडिकुलर कहाँ पे होगा, ये हो जाता है, परपेंडिकुलर कर देते हैं। ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। प्रॉपर, ये बात क्लियर आ रही है। ठीक है, व्यू क्लियर आ रहा है, देखो। हाँ, अच्छा, अगर ये सारी चीज़ क्लियर है, तो अपन लोगों को ये भी क्लियर होगा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर,
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये अभी तक किसी ने कुछ बात बताई है? ये बताइए, अगली नहीं बताई होगी। ठीक है, हाँ ये पाइथागोरस तो बताइए ना। ठीक है, इतना पता है, अगली किसी ने नहीं बताई होगी। ये इधर ही पता चल रही है आप लोगों को कि अगर हमने हाइपोटेनियस का दोनों साइड, हाइपोटेनियस का स्क्वायर का दोनों साइड डिवाइड कर दिया, स्क्वायर इसका, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इसका दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो एक चीज बताओ, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन थीटा। तो ये साइन थीटा का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, ये क्या हो जाएगा? कॉज स्क्वायर थीटा। तो कॉज स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। क्या ये आइडेंटिटी थी जिसको हम लोगों ने रटा था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पक्का? ठीक है, पॉज कर। अच्छा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर कितना? चलो इस काम करते हैं, इस साइड लगते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर कितना होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। प्रॉपर है? अच्छा ठीक है, अभी हमने पहले किस से डिवाइड किया था? हाइपोटेनियस से डिवाइड किया था। आज क्या करेंगे? आज कर देंगे परपेंडिकुलर से डिवाइड, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मैंने कुछ गलत कर सकता हूँ क्या? नहीं, मैंने क्या कर दिया? परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा बेटा? तो ये इसे 1 यहाँ पे लिखते, 1 प्लस ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? कॉजेक स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा? कॉजेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? तो क्या बोलते थे अपन लोग? कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हो जाता है ना ऐसा, इसे यहाँ पे ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाता है 1। प्रॉपर है? ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, लिख लो। परपेंडिकुलर, खोलो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता है? बेस का स्क्वायर से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा, बेस का स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं इसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 1। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाता है? tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, बट ये स्क्वायर है ना इसलिए tan स्क्वायर थीटा हुआ। हमेशा ध्यान रखना, सीधे उसे tan स्क्वायर थीटा पता चले कि परपेंडिकुलर अपन बेस को ही tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, ऐसा मत करना, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर है अपन बेस का स्क्वायर है, इसलिए क्या हो गया? tan थीटा का स्क्वायर हुआ तो इसलिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या हो जाता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया, ये क्लियर चीज है, अपन लोग लिख लो। अच्छा, गौर से देखो, ये क्या दिख रहा है? ये है sec स्क्वायर थीटा, ये क्या है? माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि बराबर किसके है? 1 के। यहाँ पे क्या है? cosec स्क्वायर थीटा माइनस क्या है? cot स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है? 1 के। मुझे एक चीज बताओ, क्या कुछ अलजेब्रा पढ़ा था तो कुछ देखा हुआ लग रहा है क्या? ठीक है, अगर नहीं लग रहा है तो अभी लगने लगेगा। ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है अब। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। हाँ या ना? ठीक है,
तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 प्लस सेक थीटा कितना हो जाएगा, अगर पूछे सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हो जाएगा कि नहीं, इसे इधर भेज दिए। ठीक है, या पूछें सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सिमिलरली ये भी इस तरीके से खुलेगा, a प्लस बी ए माइनस बी के तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा कॉजेक थीटा प्लस कॉट थीटा और ये हो जाएगा कॉजेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो कॉजेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉजेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, एक ये निकला है इधर से। ठीक है, क्योंकि अपन लोगों ने क्या किया, इसे यहां ट्रांसफर कर दिया। अब इसे यहां ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा कॉजेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर किससे हो जाएगा 1 अपॉन कॉजेक थीटा प्लस कॉट थीटा। हाँ या ना, ठीक है।